अहम खबर आपको बता दूं मैं, चुनावी राज्यों के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। बंगाल में हाईवे के लिए 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। टीएमसी ने कहा बजट का थीम है बेचो भारत। डेरेक ओब्रायन ने देश बेचने वाला बजट बताया इसे। देश बेचने वाला बजट, केंद्र के सड़क के वादे पर डेरेक ने सवाल उठाए। ममता सरकार ने 2018 में 5,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, ये भी कहा, अपनी उपलब्धि बताई, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि केंद्र का बजट देश बेचने वाला है और वहां सड़कें बन रही हैं जहां चुनाव में जीत की गाड़ी पहुंचानी है। गोपाल जी, नहीं देखिए, वो कुछ भी कहे, उन्हें तो स्वागत करना चाहिए। कम से कम ममता जी को 25,000 करोड़ की सौगात मिली है और 25,000 करोड़ की सौगात मिली है तो उसको स्वागत करना चाहिए। वो तो सरकार की केंद्र की योजनाओं को वो किसी भी तरह से, चाहे उनके प्रदेश का भी हित हो, तब भी वो उसको क्रिटिसाइज करती है। देखिए, आप इस चीज को इस तरह केवल ना देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट केवल यही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एनआईपी पाइपलाइन में दिसंबर 2019 में सरकार ने 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर किया है। 7,000 से ऊपर योजनाएं ऑलरेडी सरकार दिसंबर में अनाउंस कर चुकी है और उसमें से 217 स्कीम्स ब्राउन शूट यानी बिल्कुल नई स्कीम्स थी, दिसंबर में 2019 में लॉन्च की और वह कंप्लीट कर दी है। इतनी तेजी से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और आप नितिन जी को देख लीजिए, सबको देख लीजिए, रेलवे को देख लीजिए, जिस तरह से ठीक है, डेवलपमेंट इकोनॉमी का कर रही है। तो कांग्रेस, ठीक है, रोहन के पास जाता हूँ। रोहन, सरकार इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो जनता के लिए पैसा देने के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कहां से पैसा आएगा? और बार बार बेवकूफ बनाओ। ये सरकार की नीति अभी जब चिदंबरम जी ने ये राज्यों में बताई, ये आउटले है, ये एक्सपेंडिचर एलोकेशन नहीं है। इसका मतलब है कि 1 साल में कंप्लीट होने वाला नहीं है। लोगों की आंखों में धूल झोंकना भाजपा का एक पेशा बन चुका है। दूसरी बात, दिनेश जी, हम लोग बेरोजगारी की बात कर रहे थे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे लॉकडाउन का पीरियड हो या कोरोना का पीरियड हो, कहीं पे भी वर्किंग क्लास को या मिडिल क्लास को कैश बेनिफिट नहीं दिया गया, क्रेडिट बढ़ाने की बात की गई। आज सरकार से अपेक्षा थी कि आज वो मिडिल क्लास को या गरीब वर्ग को कुछ ना कुछ डायरेक्ट या अलाउंस देके कहां पे खुश करेगा, पर पूरी तरह से निराश किया। मैं मानता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पर दैट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। आज शॉर्ट टर्म में जब लोगों को घाव पड़ा हुआ है, जब लोगों के नहीं, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि देखिए 6,000 रुपए हर महीने 11.5 कुछ नहीं है इसमें, 11.5 करोड़। समझ दीजिए, बात तो सुनिए सर, बात तो सुनिए। किसानों को जो सम्मान निधि दी जा रही है, 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को जो खाना खिलाया गया, ये जो 22 करोड़ महिलाओं को राहत देने की जो बात की जा रही है, इसको आप नहीं गिनते राहत में, फौरन मिलने वाली राहत में? बिल्कुल, देखिए उसमें भी जो अनाज दिया गया, सबको मालूम है कितना परसेंटेज पहुंचा। पीएम किसान निधि 44% डिसबर्समेंट नहीं हुआ। मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये जो हमारा मिडिल क्लास है, जिसको सैलरी नहीं मिली, जिसको बेचारे की आमदनी खत्म हो गई, उसका क्या कसूर था? बेरोजगारी का दर सबसे हाईएस्ट पहुंच गया। दिसंबर में बेरोजगारी का दर वापस 9% में पहुंच गया। अरे लेकिन मिडिल क्लास की कहीं सुनवाई क्यों नहीं है? मिडिल क्लास की चिंता क्यों नहीं है? ये जरा समझ लें बेजौन साहब, मिडिल क्लास अब उपेक्षित क्यों महसूस कर रहा है? नहीं, वाकई में एक्चुअली देखिए, हमारे कंट्री में मिडिल क्लास इज द मेजॉरिटी। 40% मिडिल क्लास, 40% मिडिल क्लास को आप यदि देखते हो तो उन लोगों का काफ़ी हद तक बहुत ज़बरदस्त अनुदान है देश का डेवलपमेंट में। तो हम कोई टैक्स नहीं उनके बर्डन पे दिया गया। वही दिखा रहा है कि मिडिल क्लास पे कोई बर्डन नहीं देना चाह रहा है सरकार। इवन दो सरकार के ऊपर कई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आ रहे हैं, कई चीज़ होने का है। तो अब केवल एक ही फोकस रहा सरकार का कि हम मिडिल क्लास को जल्दी से जल्दी कैसे उनका रोजगार दिलाएं, कैसे हम रिफॉर्म्स लाएं लेबर सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कोड लाए हैं, जिस ढंग से वो एक सोशल सिक्योरिटी के बेजौन कह रहे हैं कि आपके ऊपर टैक्स का कोई नया बोझ नहीं आया, इसी पर राहत कर लीजिए। टैक्स से अभी छूट की उम्मीद मत कीजिए, आप पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।